So one more important thing that you need to understand about the uses of rayon. What is the uses of rayon? Rayon किस काम में आता है? Rayon utilized in refurnishing the bed spread. Bed spread मतलब बेडशीट बनाने में काम आता है. बेड का जो ऊपर वाला गद्दा का जो ऊपर वाला कपड़ा होता है उसको बोलते हैं बेड स्प्रेड, वो बनाने में काम आ सकता है. बेडशीट बनाने में काम आता है, ब्लैंकेट बनाने में काम आता है, कंबल बनाने में काम आता है, कर्टेन है ना, पर्दा वगैरह बनाने में काम आता है, टेबल क्लॉथ, कारपेट. ऑब्वियसली हमारे घर के बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है. एंड दे आर मेड फ्रॉम रेयन फाइबर. किस चीज से बने हुए? रेयन फाइबर. और यू कैन से सिल्कन लस्टर. इसका लस्टर, इसकी जो चमक होती है वो बहुत बेहतरीन होती है और लोग इसको पर्दे पे लगाना पसंद करते हैं, है ना. ब्लैंकेट्स इसका बनाते हैं. तो ऑब्वियसली होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ another topic is so it is the utilization of rayon. One more utilization has been given over here. सबसे जबकि ये बहुत स्ट्रांग होता है, इट इज एन स्ट्रॉन्गर वन. ये स्ट्रांग होता है. इट इज यूटिलाइज इन ऑटोमोबाइल टायर कॉर्ड. ये जो तार होते हैं ना, और मतलब टायर होता है ना, टायर के अंदर में आपको ऐसे पतले पतले धागे दिखते होंगे. कभी कभी टायर जब घिस जाता है तो वो धागा क्लियरली दिखता है. देखें आप लोग, कितने बंदे देखें, जरा हैंड रेज करेंगे. जस्ट शो योर हैंड. ऐसा वाला वायर आप लोग धागा देखे हो कि नहीं? तो ये धागा भी जो है ऑटोमोबाइल टायर से ही, सॉरी, और धागा जो है वो भी रेयन का ही बना हुआ होता है. ठीक है. इसके अलावा और क्या? इसके अलावा एक और टॉपिक है. इट इज यूज टू मेक अपैरल सच एज सूट बनाने में, कोई भी सूट, जैकेट बनाने में, स्लैक्स बनाने में. स्लैक्स क्या होता है मुझे नहीं पता. स्लैक्स मुझे लगता है कि शायद दुपट्टा वगैरह होगा. तो इस तरह की चीजों को बनाने में भी रेयन का ज्यादातर यूटिलाइजेशन किया जाता है. तो हियर यू आर गेटिंग अ वन मोर क्वेश्चन. सो स्टेट द uses of rayon. Why is rayon called the semi-synthetic fiber? NCERT का बुक सब कोई पढ़ेंगे. Every line of the NCERT is important because I can ask the question from anywhere from NCERT. It is just a very simple note that I am giving you. ये सारे के सारे सिंपल नोट्स है जो कि मैं बता रहा हूँ, बट ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट. सो यू नीड टू रीड द होल बुक. ओके. एंड इफ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ इशू while understanding anything, you can ask me immediately. Okay, I will make you understand over this. Even we will read the each and every line of NCERT book. हम लोग भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है. But first of all, see here, nylon. This is another synthetic fiber. ये भी एक तरह का synthetic fiber है. समझ में आ रहा है सबको? सेकंड क्वेश्चन था कि एक बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है. सेकंड क्वेश्चन क्या है कि why do we call the rayon as a synthetic fiber? रेयन को सेमी सिंथेटिक फाइबर क्यों कहते हैं? ठीक है, रेयन जो है वो सेमी सिंथेटिक क्यों कहते हैं? माउंटेन पर क्लाइंब करने के लिए कौन सा रोप यूटिलाइज करते हैं? तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली ये कॉटन वाला होगा. आई डोंट नो एग्जैक्टली इट. शायद हो सकता है कि रेयन यूटिलाइज हो रहा हो. ठीक है. नेक्स्ट फिर बोल रहे हैं नाइलॉन क्या है? दे आर फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. पूरी तरह से सिंथेटिक है, ये सेमी सिंथेटिक नहीं है. एंड मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल मटेरियल. कोई किसी भी तरह का नेचुरल मटेरियल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी कि ये पूरी तरह से सिंथेटिक है. ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है. किससे बनता है भाई? पेट्रोलियम प्रोडक्ट है. यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मतलब पेट्रोलियम जो होता है वो बिल्कुल कीचड़ की तरह का मटेरियल होता है जो जमीन के नीचे पाया जाता है.
इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट से पेट्रोल निकाले जाते हैं, डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, एलपीजी गैस निकलता है, ये जो सीएनजी गैस निकलता है, एलपीजी गैस, बहुत सारी चीजें इसमें से निकलती है बेटा। पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, इसी कचरे में से, हाँ, प्लास्टिक भी निकलता है, इसी कचरे में से नायलॉन भी निकलता है। इसी, आप जिस कुर्सी पे वगैरह पे बैठते हो, जो टेबल वगैरह यूटिलाइज करते हो, जो भी प्लास्टिक का चीज है, वो सब का सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। आप जो चप्पल पहनते हो, जूता पहनते हो, यदि वो रबर का नहीं है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो प्लास्टिक या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बना हुआ है। यानी कि हमारे इर्द गिर्द में जितने भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस आप देख रहे हो, जो कि प्लास्टिक या प्लास्टिक जैसे सिंथेटिक फाइबर से बने हुए हैं, कहीं ना कहीं वहाँ ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, यानी कि वो कहीं ना कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। तो यही बात है, ये पूरा का पूरा जो है सिंथेटिक है। सिंथेटिक प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये आर्टिफिशियली बनाया हुआ है, और ज्यादातर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही यूटिलाइज होते हैं इस तरह की चीजों को बनाने के लिए। बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन इज कोल, वाटर एंड एयर। ये तीन चीज से मिला करके जो है नायलॉन को बनाया जाता है। ये सब बेसिक रॉ मटेरियल है। नायलॉन फाइबर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा। और इलास्टिक मतलब इसको खींचेंगे तो खींचेगा, खींचेगा मतलब थोड़ा सा स्ट्रेच होगा। सो इट इज कॉल्ड इलास्टिक, इलास्टिक है। एंड फ्रस्ट्रस, फ्रस्ट्रस मतलब बहुत सख्त होता है। लस्ट्रस मतलब बहुत, सॉरी, लस्ट्रस मतलब बहुत चमकता है। इट इज लाइट, हल्का होता है। एंड रिंकल रेजिस्टेंस, इसमें मरोड़ भी नहीं आता। मरोड़ का मतलब, रिंकल मतलब जैसे होता है ना कपड़ों में दाग ऐसे ऐसे रिंकल का पड़ जाता है। ऊनी ऊनी कपड़ा को बिना आयरन के हम नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? सॉरी, यूं नहीं बोल रहा हूँ, कॉटन क्लॉथ को हम लोग बिना आयरन के नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? क्योंकि उसमें रिंकल पड़ जाते हैं, मरोड़ का दाग पड़ जाता है। आयरन क्या कर देता है? उसके मरोड़ को, दाग को क्लीन कर देता है, प्लेन कर देता है। नायलॉन में ऐसा मरोड़ कभी नहीं पड़ता। समझ में आया? दे कैन इजी टू वॉश, इसको आप आसानी से धो सकते हो। एंड एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, ये पानी भी एब्जॉर्ब लगभग नहीं करता, बहुत थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब करता है। और नायलॉन थ्रेड इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, स्टील वायर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो जैसे एक बच्चा भी थोड़ी देर पहले पूछ रहा था कि माउंटेन के लिए, माउंटेन पर चढ़ने के लिए क्या उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है? हाँ, नायलॉन के वायर का, इसका रोप का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। बट हाथ फिसलना ही नहीं चाहिए। हाथ फिसलेगा तो गिरने के चांसेस होते हैं। इसलिए क्योंकि ये जो होता है, ये बहुत, इसमें फिसलन भी होती है। ऐसा नहीं है कि ये फिसलन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। तो हो सकता है कि वहां पे कॉटन यूटिलाइज कर रहे हो, लेकिन कॉटन में प्रॉब्लम है कि वो भीगने का प्रॉब्लम है, वो भीग जाता है। जो भी हो, इट इज यूज, एक बार नेट पे देख लेंगे। इट इज यूज इन सॉक्स, सॉक्स का मतलब क्या हुआ? मोजा वगैरह बनाने में। कर्टन, कर्टन का मतलब पर्दे वगैरह बनाने में। स्लीपिंग बैग्स, आप लोगों को स्लीपिंग बैग्स के बारे में नहीं पता। हाँ, नाइलॉन फाइबर बहुत स्ट्रांग होता है बेटा, बहुत स्ट्रांग होता है। स्लीपिंग बैग्स का मतलब नहीं, आप लोगों को नहीं पता। मान लो कि आप लद्दाख या सियाचिन जैसे जगहों पे जाते हो, तो वहाँ बहुत ठंड होती है। एक बड़ा सा ऐसा बैग आता है, इस बैग के अंदर आप घुस जाओ, खाली आपका नाक बाहर की तरफ रहेगा, घुस जाओ, और ये आप घुसे हुए हो, और ऊपर से चेन लगा लो। इसको बोलते हैं स्लीपिंग बैग। पूरी तरह से बैग के अंदर घुस करके सिर्फ आपका मुंह जो है बाहर की तरफ रहेगा, इसको बोलते हैं स्लीपिंग बैग। तो स्लीपिंग बैग बनाने में भी नायलॉन का यूटिलाइजेशन होता है। कार के सीट्स वगैरह बनाने में, बेल्ट बनाने में, टूथब्रश बनाने में। हाँ, टूथब्रश का जो ब्लिस्टर्स वगैरह आप देखते हो, ये भी जो है इसके बने हुए हैं, नायलॉन के बने हुए हैं। सो इट इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल। बीइंग वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग होता है। नायलॉन फाइबर इज यूज्ड टू मेक रोप, से रस्सियां बनती हैं, से टेंट्स बनते हैं। टेंट्स तो आप देखे होंगे, नायलॉन वाला, ऐसे वाला देखे हो ना, नायलॉन के टेंट जैसे खींच खींच के बने हुए हैं, ऐसे ऐसे। हाँ, तो टेंट्स बनाए जाते हैं। और फिशिंग नेट एंड पैराशूट, पैराशूट जानते हो ना, पैराशूट, पैराशूट, हाँ, ये होता है ना ऐसा ऐसा। तो पैराशूट बनाने में भी, हाँ, ये वाला पैराशूट बनाने में भी इसकी यूटिलाइजेशन होती है। पैराशूट का मतलब ये वाला है, ये वाला, ये वाला नहीं, ऐसे लोग इसको पकड़ के उड़ते हैं ऐसे। यहाँ बीच में आदमी होता है, ऐसे पकड़ करके इसको उड़ता है, देखे हो? तो ये हो गया पैराशूट, ठीक है। और ये तो बैलून हो, हॉट हॉट बैलून हो गया, इसको हॉट बैलून बोलते हैं। तो ये सब बनाने में भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। होप कि आपको समझ में आया होगा। सो स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख करेंगे। स्टेट द
state the characteristics of nylon। नायलॉन का कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर में दिया हुआ है। और दूसरा हो गया स्टेट द यूजेस ऑफ नायलॉन। यूजेस ऑफ नायलॉन, नायलॉन का यूज हम लोग भी देखेंगे। यहाँ से आप लोग ये कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो। देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ देयर नायलॉन। नायलॉन का बहुत सारा यूज है। नाउ यू गोना अंडरस्टैंड अबाउट पॉलिस्टर। अब हम लोग पॉलिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर कैसा होता है? आप लोग कई बार ऐसे कपड़े आप लोग देखे होंगे पॉलिस्टर के। मैं 1 मिनट वेट करो, मैं निकालता हूँ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो होता है वो पतले थ्रेड का होता है, ठीक है। तो पोली एंड एस्टर, पोली और एस्टर मैंने कहा था कि ये केमिकल कंपाउंड है, कार्बन से बने हुए कंपाउंड होते हैं जो ऑक्सीजन से बाइंड होकर बनते हैं। तो ये पॉलिस्टर एक तरह का कार्बनिक सब्सटेंस है। इट इज मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर। वो ईस्टर से बना होता है। ईस्टर, ईस्टर क्या होता है? ईस्टर एक तरह का कार्बनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। समझ में आया आप लोगों को ये कैसा होता है? जैसे मान लो कि यहाँ पे एक आर है, आर का मतलब फंक्शनल ग्रुप। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, मैं बस वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कार्बन है बीच में, और कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ इधर डबल बॉन्ड बना रखा है और इधर में सिंगल बॉन्ड बना रखा है। और ये जो ऑक्सीजन है ये कहीं ना कहीं दूसरे आर या ये फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया आपका एक तरह का ईस्टर। इसको इस ईस्टर, ऐसे बहुत सारे ईस्टर से मिल करके पॉलिस्टर बना हुआ है। ये आपको नहीं समझ में आएगा, ये क्लास 10 के बाद के जो बच्चे हैं उन लोगों को समझ में आता है। तो आप तो बस समझ लो कि ये एक तरह का कार्बनिक सब्सटेंस है जो कि बहुत सारे ईस्टर से बने हुए हैं। समझ में आ गया सबको? जल्दी जल्दी हाथ तो उठा दो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर, इस फाइबर से, ये बार बार के जो बने हुए चेन ऑफ ईस्टर हैं, इस फाइबर से जो बने होते हैं, दे आर नॉट रिंकल इजिली। इजिली रिंकल का मतलब उसमें मरोड़ का दर्द नहीं पड़ता। ये बच्चा कोई लिखा है हाउ ईस्टर फॉर्म, ये लेबोरेटरी में बनाया जाता है बेटा, इंडस्ट्री वगैरह में बनता है, यहाँ से नहीं बनाया जाता, ठीक है। इसमें मरोड़ का दाग नहीं पड़ता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, आयरन वगैरह इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे शर्ट वगैरह जो होते हैं वो रिंकल फ्री होते हैं, इससे कपड़े जो होते हैं वो रिंकल फ्री होते हैं और इसको लोग ज्यादातर यूटिलाइज करना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ती। दे रिमेन क्रिस्पी, हमेशा कड़क रहते हैं, एंड इजिली इजी टू वॉश, और इसको सर्फ में डालते ही, साबुन में डालते ही बहुत इजिली साफ हो जाता है। गॉट इट? समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो कैरेक्टरिस्टिक था, और भी कैरेक्टरिस्टिक इसमें दिए हुए हैं। पॉलिस्टर डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, ऑब्वियसली पॉलिस्टर पानी एब्जॉर्ब नहीं करता, मैंने पहले कहा दिया। एंड इट ड्राइज वेरी क्विकली, और आप इसे जैसे लटकाओगे सारा पानी इसमें से निकल जाएगा। कपड़े को जैसे ही लटकाओगे सारा पानी निकल जाएगा, और पानी निकलते ही ये सूख जाएगा, तो इसको सूखने में भी टाइम नहीं लगता। टेरिलीन एंड पीईटी आर सिमिलर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर के ही कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। इसका नाम है टेरिलीन, ये भी पॉलिस्टर के ही जैसा है। एंड पीईटी, पीईटी का मतलब होता है पॉलीथीन टेरेफ टेरेफ टेरेफ्थैलेट, पॉलीथीन टेरेफ्थैलेट। इसका फुल फॉर्म याद करेंगे, ऑफ फुल फॉर्म ऑफ पीईटी, पॉलीथीन टेरेफ्थैलेट। तो टेरेलीन एंड पीईटी इज एज सेम एज पॉलिस्टर, पॉलिस्टर जैसे ही होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया? सो टेरेलीन एंड पीईटी भी पॉलिस्टर जैसे ही हैं। पॉलिस्टर डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, ये पानी एब्जॉर्ब नहीं करता। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल, सिंपली बहुत लोग अपने घर में जैकेट वगैरह यूटिलाइज करते हैं पॉलिस्टर का। ये जो ठंडों का जैकेट आता है ना, ठंडे के दिनों में अंदर में नहीं वो बैग बैग टाइप का रहता है, वो बाहर से जो है प्लास्टिक की तरह रहता है, वो देखिए ऐसा जैकेट जो जिस बीच में चैन लगी रहती है, ये पूरा का पूरा प्योर पॉलिस्टर होता है। हाँ, पॉलिस्टर होता है। उसमें लिखा हुआ भी होगा, आप चेक करोगे उसमें लिखा हुआ है पॉलिस्टर।
तो ये पॉलिस्टर बहुत कॉमन चीज है। कभी भी आपके जैकेट में मरोड़ पड़ता है क्या, दाग पड़ता है, रिंकल पड़ता है क्या? ऑब्वियसली नहीं पड़ता। पानी ऑब्जर्व करता है क्या? वो बिल्कुल नहीं करता, इमीडिएट सूख जाता है। सो पॉलिस्टर इज यूज टू मेक पैंट। कैसा पैंट? अब स्विमिंग पैंट वगैरह बना सकते हो। जो वाटर में डाइव करने जाते हैं वो लोग इस तरह का पैंट, इस तरह का सूट पहनते हैं, उन लोगों का पानी में भीगता नहीं है। नेक्स्ट, शर्ट वगैरह भी बनाते हैं, लेकिन मिक्स शर्ट होता है, मतलब प्योर पॉलिस्टर का शर्ट नहीं होता, मिक्स होता है, मिक्स विथ कॉटन और मिक्स विथ टेरिलिन। हाँ, इस तरह की चीजों से मिक्स करा करके पॉलिस्टर बनाया जाता है। सूट्स, बेड, ये सारी चीजें, बेडशीट वगैरह बनाई जाती हैं। ऑब्वियसली इतना कंफर्टेबल नहीं होता। आइदर बाई ब्लेंडिंग, यहाँ लिखा है ना ब्लेंडिंग, मैंने मिक्स करते, ब्लेंडिंग मतलब मिक्स करते, पॉलिस्टर पूरा प्योर नहीं डालते। पॉलीकॉट, पोली मतलब बहुत सारे कॉटन के मॉलिक्यूल, तो पॉलीकॉट, पॉलीउलिन, जैसे यदि कॉटन के साथ इस पॉलिस्टर को मिक्स किया तो नाम हो गया पॉलीकॉट, उल के साथ मिक्स किया तो पॉलीउल, टेरिलीन के साथ मिक्स किया तो टेरिकॉट। समझ में आया? समझ में आया मेरी बात? तो इस तरह से टेरिलीन को यदि कॉटन के साथ यूज किया तो टेरिकॉट। तो इस तरह से आप बहुत सारे नाम सुने होंगे, आपके घर में लोग प्रोनाउंसिएट करते होंगे कि ये टेरिकॉट का है, हाँ ये पॉलीवुल का है। सो दीज आर नथिंग बट द ब्लेंडेड फाइबर, ये सब ब्लेंडेड है, दो या दो से ज्यादा चीज को मिक्स करके बनाया हुआ है एट डिफरेंट प्रोपोर्शन या डिफरेंट परसेंटेज, अलग अलग परसेंटेज में या अलग अलग रेशियो में मिला करके बनाया हुआ है। समझ में आ गया होगा बात? क्लियर हुआ ब्लेंडेड फाइबर का मतलब? है ना? यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट द, नोट करेंगे क्वेश्चन, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोलिस्टर, सॉरी पोलिस्टर। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? स्टेट द यूजेस ऑफ पोलिस्टर, पोलिस्टर। तीसरा, गिव टू एग्जांपल ऑफ, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ, एग्जांपल्स ऑफ ब्लेंडेड फाइबर, ब्लेंडेड फाइबर। तो ब्लेंडेड फाइबर का नाम यहाँ पे मैंने लिख बता दिया आप लोगों को, यहाँ पे 3 दे रखा है। इसके अलावा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, फुल फॉर्म ऑफ पीईटी, पीईटी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है। सो दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चन, नोट करेंगे फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक इट फास्ट। नेक्स्ट, so one more important thing that you need to understand that it is a water resistance property, ये water resistance है, यानी कि इसके ऊपर में पानी का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ज्यादातर जितने भी रेन कोट वगैरह होते हैं, अच्छे जो रेन कोट होते हैं या फिर अच्छा जो जो वुलन, सॉरी जैकेट होता है, विंटर विंटर का जो जैकेट होता है, वो सारे के सारे जो हैं कहीं ना कहीं किसके बनाए होते हैं? पॉलिस्टर के बनाए होते हैं। वेरी गुड। तो ये लिखा हुआ इट इज, ये आइडियल फॉर गारमेंट, बहुत सारे गारमेंट्स का, बहुत सारे गारमेंट्स, इवन बहुत सारा जो चमकने वाला लोग पैंट पहनते हैं या शर्ट पहनते हैं, है ना, शर्ट उस देखोगे बहुत शाइन कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें पॉलिस्टर मिक्स है। ठीक है, या पॉलीकॉट है या टेरिकॉट है, टेरिकॉट मिक्स होता है तो सब चमकता है। इसमें कॉटन मिक्स भी है तो ब्लेंडेड फाइबर है, और टेरिलीन भी है ना। टेरिलीन क्या है? एक तरह का पॉलिस्टर ही है। समझ में आ गया होगा? सो द वाटर रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है इसके पास, पानी रोकने की है, और इसीलिए लोग इसको गारमेंट्स बनाने में, इवन जैकेट बनाने में ज्यादातर यूटिलाइज करते हैं। यूज इन वेट और डैम्प इन्वायरमेंट, जहाँ पे पानी ज्यादा बरसता है लोग इसी तरह का कपड़ा पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये कपड़े जो हैं उनके सूखने में टाइम नहीं लगता और वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं। नाउ I gonna explain you one more important thing about acrylic. Acrylic, as I already told you, is a kind of uh, synthetic wool.
ये क्या है, ये सिंथेटिक ऊल है। ऊल का मतलब ऊन है, ये ओरिजिनल ऊल नहीं है। ओरिजिनल ऊल निकालना, उसको सफाई करना, उसको प्रोसेस में लेके आना बड़ा मुश्किल का काम होता है। और ये तो फैक्ट्री में डालो और आर्टिफिशियली फैक्ट्री से बना करके निकाल लो। तो ये एक सिंथेटिक फाइबर है। एक्रिलिक जो लाइट वेट, हल्का होता है, कैरेक्टरिस्टिक बताया जा रहा है, हल्का होता है, वार्म होता है, गर्म होता है। सिंथेटिक फाइबर विच आर विच हैज ए वूल लाइक फीलिंग, कैसा फीलिंग होता है, वूल जैसा। इट इज रिंकल रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं सब रिंकल रेजिस्टेंस है, उनमें मरोड़ का दाग नहीं आता। एंड चीपर, और सस्ता तो काफी है। आज एक सिंपल स्वेटर बना खरीदने जाओ मार्केट में, आपको 200 में आराम से, 200 से 300 के अंदर में एक सिंपल स्वेटर आपको अवेलेबल हो जाता है। ये जो सिंपल स्वेटर आपको अवेलेबल होता है, वो स्वेटर ऊल का बना हुआ नहीं, आर्टिफिशियल ऊल का बना हुआ है, सिंथेटिक ऊल का बना हुआ है। ठीक है, दे कैन बी डाइड, उसको आप तरह तरह से कलर कर सकते हो और इसका कलर निकलता भी नहीं है, और इसको आप ज्यादा दिन तक पहन भी सकते हो। इसके ऊपर में पानी का या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई असर नहीं होता, इसलिए ये काफी दिनों तक प्रोटेक्टेड होता है। होप यू अंडरस्टैंड। सो स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक। कहने का ही मतलब होता है, कोई बच्चा क्वेश्चन बोला है सिंथेटिक ऊल किस चीज का बना होता है। सिंथेटिक कहने का ही मतलब होता है कहीं ना कहीं वो आर्टिफिशियली बना हुआ है, कार्बनिक सब्सटेंस है, कहीं ना कहीं उसमें कार्बन इन्वॉल्व होता है। अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया कि मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बने होते हैं, है ना। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट को वो किस तरह से यूटिलाइज करता है वो फैक्ट्री वाले जानते हैं ना बेटा, अभी तुम लोगों को ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि ये सब फैक्ट्री में बने हुए हैं, और इसके लिए जो भी रॉ मटेरियल हो रहा है वो या तो वाटर से आ रहा है या फिर वाटर यूटिलाइज हो रहा है। वाटर तो ऑब्वियसली सारे फैक्ट्री में यूटिलाइज होते हैं, वाटर से आ रहा है या फिर कोई ना कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट उसमें यूटिलाइज किया जा रहा है उसके सोर्स के तौर पे। समझ में आया सबको। तो सारे के सारे जितने भी इंडस्ट्री में सब्सटेंसेस बनते हैं वो रॉ मटेरियल, जो इजी रॉ मटेरियल होता है उसी से बनाते हैं। कोयला हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, इस तरह की चीजों से बनाया जाता है। क्लियर हो गया, चलो। सो इट इज रिंकल रेजिस्टेंस, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्रिलिक। एक्रिलिक का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। इट इज रिंकल रेजिस्टेंस, ये रिंकल रेजिस्टेंस है, इसमें मरोड़ का दाग नहीं आता, चीपर, बहुत सस्ता है, और इसको डाइड यानी कि डिफरेंट कलर से कलरफुल किया जा सकता है। इसीलिए आज के डेट में जो डिफरेंट कलर के स्वेटर्स वगैरह जो पहनते हैं तरह तरह के, बहुत चीप मार्केट में मिल जाता है। दीज आर नथिंग बट द एक्रिलिक। ये सब क्या होते हैं, एक्रिलिक होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है इसके यूजर्स के बारे में। इट इज स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी फटता भी नहीं है। वार्म, गर्म भी होता है। एक्रिलिक फाइबर इज ऑफन यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स। ट्रैक सूट, ट्रैक सूट मतलब होता है कि जो हम लोग लोअर्स पहनते हैं ना, उसको ट्रैक सूट बोला जाता है। ट्रैक सूट बनाने में काम आता है, जिसको पहन के बच्चे दौड़ते हैं, लोग दौड़ते हैं, नहीं जॉगिंग वगैरह पे जाते हैं। एंड लाइनिंग फॉर द बूट, बूट के अंदर में जो लाइनिंग्स वगैरह होता है, जो अभी कपड़ों का जो जूता वगैरह आता है उसके अंदर का जो फीता वगैरह जो नहीं होता है, फीता होता है या अंदर में जो लाइनिंग्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज होता है। इवन ग्लव्स वगैरह बनाने में भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। एंड फर्निचर्स, फैब्रिक्स, बहुत सारे कारपेट्स वगैरह बनाने में भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। ये खूबसूरती के लिए इसको बहुत जगह पे लगाया जाता है। इट इज यूज इन क्राफ्ट यार्न। क्राफ्ट यानी कि कोई भी चीज क्राफ्टिंग करना है आपको, हैंडीक्राफ्ट कुछ बनाना है। हाँ, जैसे मान लो आपको कपड़ा दे दिया गया, इसमें आप फूल बनाना चाहते हो, तो फूल बनाने के लिए जो आप यूटिलाइज कर रहे हो। हाँ, इवन जो आप लोगों की मम्मी वगैरह जो टोपियां वगैरह बना रही हैं, वो प्योर ऊल थोड़ी ना आ रहा है। ये जो ऊल आता है वो प्योर ऊल नहीं है, दिस इज एक्रिलिक्स, है ना। एक्रिलिक्स होते हैं, तो इसको बनाने में काम आता है। इवन बोट शेल समझते हो, ये मान लो ये बोट है, बोट में ये जो कपड़ा नहीं लगा रहता है इधर की तरफ, हवा के कारण जो कपड़ा टेढ़ा होता है, वो बनाने में काम आता है। मुझे नहीं पता था, ये तो पहली बार बना हूँ। खैर, और व्हीकल कवर, व्हीकल को कवर करने के लिए भी इसको बनाया जाता है। जो भी हो, जो लिखा हुआ है वो सही है, सब तो है नहीं। So these are the uses of acrylic. Obviously, the question comes: state the uses of acrylic. Acrylic का आप लोग uses बताएंगे। टाइम लगभग खत्म हो चुका है बेटा तुम लोगों का।
3 मिनट बचा हुआ है। So tomorrow means on Monday, and I gonna take the test of chapter number 1 and chapter number 2. So कल तो मतलब मंडे को मैं चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट लूंगा और उसके बाद वाले दिन चैप्टर नंबर 2 का। पहले ये एक्सरसाइज को खत्म करने की कोशिश करता हूँ, खत्म के कगार पे ही है। फटाफट देख लेते हैं। स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का यहाँ पे लिख लो, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये क्वेश्चन नोट करेंगे फटाक से। दे ड्राई क्विकली, जल्दी सूख जाते हैं। ड्यूरेबल, ज्यादा दिन तक काम आते हैं, जल्दी खराब नहीं होते क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको सड़ा नहीं पाता। यदि यही नेचुरल होता ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देता है, इसको पूरी तरह से सड़ा करके डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है तो नहीं सड़ा पाता। लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चीला है। रेडियली अवेलेबल, बहुत आसानी से मिल जाता है। इजी टू मेंटेन, इसके लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, यानी कि आराम से आप धो करके रख सकते हो। इजिली धोने के लिए आपको हाथ, जूता, बैट ये सब का यूटिलाइजेशन नहीं करना पड़ता है। सिंपल आप इसको सोडा के वाटर में, सरफ के वाटर में डालोगे, ऑटोमेटिकली ये घुल जाएगा। स्ट्रॉन्गर, काफी स्ट्रॉन्ग है। मोर इलास्टिक, इलास्टिक मतलब इसको यदि हम खींचेंगे तो ये फटेगा नहीं। हाँ, बड़े थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर छोटा हो जाएगा। स्ट्रेच और स्ट्रेन होता है। एंड कैन बी डाइड, इसको डिफरेंट कलर में हम कलरफुल कर सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द fiber. And now we are going to understand what the disadvantage. इसका disadvantage क्या है? Synthetic fiber cannot absorb moisture, ये पानी absorb नहीं करता, इसलिए ये uncomfortable है पहनने में और गर्मी को दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी लगता है, पता ही होगा आप लोगों को। It is dangerous to wear while near fire. फायर के बगल में इसको पहन लो तो ये क्योंकि कार्बनिक सब्सटेंस है तो फटाक से जलना शुरू कर देता है। आग लगने के चांसेस ज्यादा हैं और जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कभी भी देखोगे किसी कपड़े में यदि आग का एक छोटा सा तिनका पड़ जाए तो वो फैलने लगता है, समझ लो कि वो कहीं ना कहीं सिंथेटिक फाइबर है। कॉटन आग के साथ जलेगा, कॉटन ऐसे जलेगा, ये जलता नहीं है, ये फैलता है। समझ में आया ना? आप लोग देखे होंगे कई कपड़ा में कोई आग लगा तो वो फैलने लगा है, जल नहीं रहा, देन इट इज सिंथेटिक फाइबर है। तो ये पहनना, पहन करके किचन में जाना बहुत डेंजरस है। एंड दे कैन नॉट बी इजिली आयरन, और इसको आयरन नहीं कर सकते क्योंकि आयरन करते ही उसके गर्मी से ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो दीज आर द, यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लेंगे, स्टेट द डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल, बात करेंगे आप लोगों से।